आप सभी भक्तों को राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके लाडले लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं, कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि मकर संक्रांति यानी कि जो 2023 में मकर संक्रांति आ रही है वो किस दिन, यानी कि 14 तारीख को या 15 तारीख को है। तो बहुत से जो भक्तजन है उनके मन में ऐसा प्रश्न बार बार आ रहा है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाए या 15 तारीख को मनाई जाए, क्योंकि जनरली होता है कि हर बार 14 तारीख को मनाई जाती है मकर संक्रांति। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के बारे में। तो देखिए, जो मकर संक्रांति वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है और भारत के जो अलग अलग राज्य है उनमें मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि जो ये त्यौहार, जो मकर संक्रांति त्यौहार है, इसे गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में से खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में से पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप हमारे वृंदावन में आते हैं तो इन दिनों में यानी कि जब मकर संक्रांति होती है तो उस दिन से खिचड़ी उत्सव शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इसे खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है, यानी कि इस नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है। तो हमारे जो वृंदावन के मंदिर हैं यहाँ पे खिचड़ी उत्सव शुरू हो जाते हैं कि विभिन्न प्रकार के ठाकुर जी को रूप दिए जाते हैं। कभी चूड़ी वाला बनाया जाता है, कभी पर्स टांग दिया जाता है, यानी कि जो विग्रह है। खासकर राधा वल्लभ जी के मंदिर जाएं तो वहाँ तो विशेष रूप से खिचड़ी उत्सव देखने को मिलता है। तो देखिए, जो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो सूर्य के राशि परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है और इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश कर जाते हैं और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता लगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। जो यानी कि जो वैसे तो जो मकर संक्रांति वो 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस साल 2023 में मकर संक्रांति की जो तिथि उसे लेकर बहुत ज़्यादा संशय है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि इसका मुहूर्त क्या है जो मकर संक्रांति का, यानी कि 2023 में जो मकर संक्रांति आ रही है ये। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, यानी कि 14 जनवरी 2023 की रात को 8:21 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। यानी कि 14 जनवरी को रात को वो 8:21 पर जो सूर्य है मकर राशि में गोचर करेंगे और उदया तिथि जो है 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है। ऐसे में जो मकर संक्रांति है इसलिए नए साल में 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको पता लग गया कि इस साल यानी कि 2023 में जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को ना मनाकर 15 जनवरी को क्यों मनाई जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि रात को लग रहे हैं जो, यानी कि जो इसका मुहूर्त है वो रात को लग रहा है 14 जनवरी को, इसलिए सुबह 15 जनवरी को मनाई जाएगी। तो यानी कि उदय तिथि को मनाया जाता है मकर संक्रांति, तो उदय तिथि जो है वो 15 जनवरी को लग रही है। तो ये तो इसका शुभ मुहूर्त है। तो अब हम इसका जान लेते हैं कि मकर संक्रांति की 2023 की जो पूजा विधि क्या रहेगी। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन आपने सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना है। तो देखिए, आपके अगर आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप जाकर स्नान कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में पानी भर लें और उसमें काला तिल और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और गंगा जल लेकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य जरूर दें। यानी कि सूर्य देव को अर्घ्य दें, यानी कि जब भी हमें सूर्य को अर्घ्य देना है तो आपको ध्यान हो या इस बात का आप ध्यान रखें कि कभी भी हमें खाली यानी कि खाली जल का कभी नहीं अर्घ्य देना होता है। उसमें हमें यानी कि गुड़ वगैरह जरूर डालना है। गुड़ डाल सकते हैं या फिर काला तिल भी डाल सकते हैं उसमें हम। तो यानी कि काला तिल और गुड़ का टुकड़ा हमें ज़रूर उसमें डालना है, यानी कि गंगा जल जो हम अर्पित करेंगे सूर्य देव को, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही शनि देव को भी जल अर्पित किया जाता है और इसके बाद गरीबों को तिल और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो देखो भक्तों, अगर आपके आसपास नदी नहीं है, आप हो सकता है आप जहाँ पे रहते हो आसपास नदी ना हो, बहुत दूर हो, अगर तो बहुत से लोग यानी कि इस विशेष दिन पर जाते हैं नदी पर स्नान करने, बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे, कोई कारण है, तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं जल्दी सुबह उठकर। जैसे कि आपके पास कोई पवित्र नदी का जल हो, जैसे गंगा जी, कोई भी पवित्र नदी का जल हो, तो आप अपने स्नान वाले जल में उस जल को मिला लें और सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। और एक बात का और ध्यान दें कि यानी कि जब भी स्नान करेंगे तो उसमें आप तिल जरूर डाल लें अपने स्नान में, तो वो पवित्र जल का ही रूप बन जाएगा और आपको उसका फल भी मिलेगा। और इस दिन आप खिचड़ी जरूर घर पर बनाएं और जाके वितरण करें, गरीब लोगों में दान करें। तो इस बात का आपको ध्यान देना है।
और देखिए मकर संक्रांति वाले दिन आप क्या क्या यानी कि दान कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि मकर संक्रांति वाले दिन 14 चीज़ों का दान करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अच्छा मान जाता है 14 चीज़ों का दान करना। जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि आप नारियल दान कर सकते हैं, जैसे कि 14 नारियल ले सकते हैं वो दान कर सकते हैं। और आप कोई भी चप्पल ले सकते हैं, खड़ाऊँ ले सकते हैं, वो दान कर सकते हैं, यानी कि चप्पल जो गरीब लोगों में बांट सकते हैं आप। कोई भी आप गर्म कपड़ा ले लीजिए, वो भी आप गरीब कपड़ों में यानी कि गरीब लोगों को आप दे सकते हैं। तो आप दान कर सकते हैं 14 चीज़ों का, जैसे कि लोटा हो गया कोई भी, यानी कि कोई पतीला हो गया, यानी कि कोई भी चीज़ जैसे बर्तन हो गया, आप ये दान कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी आप दान करेंगे, यानी कि कोई भी बर्तन दान करेंगे, उसे कभी भी आपने खाली नहीं दान करना है। मकर संक्रांति वाले दिन आपने कुछ ना कुछ जरूर डालना है, यानी कि आप जैसे कि खिचड़ी भरकर उसमें आप दान कर सकते हैं। और खिचड़ी का तो महत्व बहुत ज़्यादा रहता है इस दिन, तो आप खिचड़ी जरूर बनाएं। और जब भी आप कोई बर्तन दान करें तो खिचड़ी डालकर आप दान कर सकते हैं। और फिर जैसे कि आप अगर खिचड़ी नहीं दान कर रहे हैं तो आप मूंगफली वगैरह भी डालकर दान कर सकते हैं, कोई भी तिल गचक की कुछ भी आप दान कर सकते हैं इसमें डालकर। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी जुराबें वगैरह होती हैं, वो आप जुराबें 14 जुराबे के जोड़े लेकर भी आप दान कर सकते हैं गरीबों में। कंबल दान कर सकते हैं, यानी कि महिलाओं को आप साड़ी दान कर सकते हैं, महिलाओं के लिए आप सूट वगैरह ले सकते हैं। और साथ में दक्षिणा जरूर दें, या फिर 14 चीज़ें मिलाकर जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें से कोई भी चीज़ें आप चुनकर जो आपको ठीक लगता है दान के लिए, वो मिलाकर भी आप दे सकते हैं। अगर आपको 14 चीज़ मिलाकर नहीं देनी है, अपनी क्षमता के अनुसार आप कोई भी एक चीज़ इनमें से लेकर 14 लेकर वो चीज़ आप दान कर सकते हैं गरीब लोगों में। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि दान करना। तो इस दिन आप दान कर सकते हैं। और अगर घर में लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी को भी जल्दी सुबह उठाकर, खासकर इस दिन तो जल्दी आप उठाकर लड्डू गोपाल जी को जरूर स्नान कराएं और ठाकुर जी को नए कपड़े पहनाएं। और ठाकुर जी के स्नान में भी आप तिल जरूर ऐड करें, यानी कि जब भी ठाकुर जी को स्नान कराएं तो उसमें आप तिल डाल दें मकर संक्रांति वाले दिन, यानी कि खासकर तिल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस दिन। तो आप तिल को यानी कि ठाकुर जी के स्नान में डाल दीजिए। तो गुनगुना पानी जो आप ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे जिस पानी से, यानी कि जल से, और उसमें यमुना जल मिला के आप तिल डालकर ठाकुर जी का स्नान कराएं। ठाकुर जी को स्नान करने में उनको वस्त्र पहनाएं, यानी कि वस्त्र भी नए होने चाहिए इस दिन, यानी कि विशेष दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। तो इस दिन आपको वस्त्र जरूर नए पहनाने हैं ठाकुर जी को। और आप नए वस्त्र पहनाकर फिर उनको आप सबसे पहले उनको भोग लगा दीजिए, यानी कि तिल से बनी चीज़ का भोग जरूर लगाएं। खिचड़ी का भोग लगाएं, तिल से बनी गच्चक का लगाएं, तिल के गुड़ का, यानी कि तिल और गुड़ के जो लड्डू होते हैं उसका भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। और खिचड़ी का भी जरूर भोग लगाएं और फिर ठाकुर जी की आरती करें। तो इसी तरह आपने देखिए मकर संक्रांति वाले दिन आपने दान पुण्य करना है और स्नान करना है तिल डालकर। और आप जितने भी घर में आपने देवी देवता रखे हैं सबको आपने स्नान वगैरह कराना है। तो इसी तरह आपने विधि करनी है मकर संक्रांति वाले दिन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता लग गया होगा कि क्यों जो मकर संक्रांति 2023 की 14 जनवरी को ना मनाकर 15 जनवरी को मनाई जा रही है। तो आपको पता लग गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियोस को यानी कि लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए थोड़ा सा महामंत्र जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।